हेलो स्टूडेंट, हैप्पी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आपको एक फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिक के बारे में आपको बताते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एससीजीएल के एग्ज़ाम में भी इससे बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहली बात आपको ऑप्टिक के बारे में बताते हैं। ऑप्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक। आपको समझ में आ गया होगा कि एक साइंटिफिक स्टडी लाइट का करते हैं उसे ऑप्टिक बोलते हैं। और आपके दिमाग में लाइट आम भाषा में आप जानते ही हैं, लेकिन टेक्निकली बताते हैं लाइट क्या होता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट। यह तो डिफिनीसन के तौर पे हो गया, लेकिन मेनली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसके बारे में आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं। मेन क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन से बनता है कि कनकेव मिरर पे किस पॉइंट पे रखेंगे तो किस टाइप की इमेज बनेगी, साइज उसका क्या होगा, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा। लेकिन इस सब जानने से पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म और सम पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। पहली बात, आपको मिरर के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप एक मिरर लेते हैं, उसका वो एक साइड पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देंगे या पेंट करेंगे, तो दूसरा साइड अपने आप रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा। सेम उसी तरह से यदि आप एक स्पेयर 3D, आप ऐसे समझिए क्रिकेटिंग बॉल को लेते हैं, यदि उसको किसी पॉइंट से कट करते हैं इस तरीके से, इसको अलग बनाते हैं, इतने पार्ट को यदि हम अलग बनाएंगे और उसका उठा हुआ पार्ट यदि पॉलिश कर देंगे तो दूसरा पार्ट रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग साइड गड्ढा वाला पार्ट होता है, तो ये कनकेव मिरर बन जाएगा। यदि इसी का एक पार्ट कट करते हैं, यदि हम इसका पार्ट, एक कटा हुआ पार्ट इधर बनाते हैं और गड्ढे पार्ट को पॉलिश करते हैं, और तो इसका जो उठा पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग साइड जब बनता है तो इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। यदि इस स्पेयर का यदि आप सेंटर लें तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको एक मिनट इसको क्लियर बनाते हैं, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक हम साइड बनाते हैं अच्छे से। तो इस पॉइंट का जो इस सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस रेडियस को यहाँ से लेके यहाँ तक को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस पॉइंट को पोल कहते हैं। यदि आप इतना मिरर कट करते हैं, इतना मिरर यदि आप लेते हैं तो ये पॉइंट पोल होगा। सेम चीज़ बनेगा। यहाँ पे हम आपको अलग से बना के बता रहे हैं। तो ये मिरर है, ये मिरर आपको मैंने बता दिया कि ये कौन सा मिरर है। ये कनकेव मिरर है। यदि इस पे यहाँ पे कहीं सेंटर, इसके हिसाब से यदि यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलेंगे, इस पॉइंट को पोल कहेंगे, और इस लाइन को, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। PAL प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आइए समझते हैं। आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर किस तरह से स्फीयर से बनता है। यदि आपको एक पॉइंट और बताएं, अपर्चर। ये ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, क्योंकि ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज यहाँ से करते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। यदि आप एक मिनट इसको क्लीन करते हैं। यदि आप यहाँ से एक कनकेव मिरर लेते हैं तो सेंटर
और पोल के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यह बात हम आपको अभी बताए हैं। यदि आपको इस पे एक सरफेस बना दें, इसकी जो ये रेडियस होती है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर कहते हैं। ये ज़्यादा यूज में नहीं होता है, ये पॉइंट है। इस लेंथ को रेडियस ऑफ अपर्चर कहते हैं और इसका यूज ज़्यादा होता नहीं। बस एक थ्योरेटिकल पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अपर्चर को क्या कहते हैं, तो ये मिरर, इट इज़ नोन एज मिरर ऑफ स्मॉलर अपर्चर बस बोलते हैं। इससे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन और नहीं पूछता है। यदि हम एक एक करके आगे और समझते हैं इस पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। हाँ, आपको ये बताया कि इस पॉइंट, इस यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को की जो दूरी होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी के मिड में ही फोकस होता है। तो ये कई बार पूछता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है? ये फोकस पॉइंट है। इस यहाँ से इस लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। और मेन क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपसे कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, इसको हम एक क्वेश्चन क्या बनता है इमेज फॉर्मेशन से। पहली बात, हम इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यदि हम यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर बनाते हैं, कॉन्केव मिरर हम आपको बता दिए हैं कि ये गड्ढा वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद यदि हम इस पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे फोकस बनाएंगे, आपको अभी बताया फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड का फोकस होगा और यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पॉइंट होगा। ये इन्फिनिटी पॉइंट ऐसे समझिए कि बहुत सेंटर ऑफ कर्वेचर से हज़ारों या लाखों किलोमीटर दूरी है। और मतलब इन्फिनिटी पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आ रहा है। यदि आप कोई एक पोल है, इसमें 6 केस बनते हैं। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, एक केस 1 है। केस 1 ये बोलता है, यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और इसकी पहली बात एक चीज़ और समझिए, इंसिडेंट रेट क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है। यदि आप एक सिंपल तरीके से समझते हैं, यदि आप यहाँ एक नॉर्मल जो कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये मिरर है। यदि कोई रेज इस पॉइंट पे गिरता है, इसको इंसिडेंट रेज कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये रेज यदि यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है तो इसे रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। इसको आर से डोनेट करते हैं। तो आपको पता चलने एक बात समझ में आ गया, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी होगी। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और यहाँ से कोई रेज इस कॉन्केव मिरर पे टकराती है तो इसे इंसिडेंट रे ही बोलेंगे, अभी पढ़े हैं। उसके बाद ये इस पॉइंट से होते हुए फोकस पे एक इमेज फॉर्म होगा जो कि पिन पॉइंटेड होगा। तो आपको क्वेश्चन ये पूछता है, 3 टाइप के क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे केस 1 से ही, कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो आपसे पूछेगा कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो आपको इसका आंसर बोलना होगा फोकस पे बनेगी। एक पोजीशन पहला हो गया। पूछेगा उसका साइज क्या होगा, एक पिन पॉइंटेड मतलब दम नोकीला सुई जैसा ही, या एक बोल सकते हो पेन की नोक इतना ही इमेज बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि ये किस टाइप का इमेज होगा। तो आपको बोलना होगा ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यदि आप रीजनिंग में पढ़े हैं कोई भी मिरर, वहाँ एक रीजनिंग में एक चैप्टर ही है, तो वहाँ यदि आप कोई ऑब्जेक्ट इस तरह समझिए, यदि कोई ट्रायंगल के फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका
इमेज इस तरह बनता है, मतलब इसका नोकीला इस साइड रहेगा। तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कभी इस तरह आप नहीं बोल सकते कि इस तरह की इन्वर्टेड ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा नहीं बनेगा। आपको हम बता रहे हैं आसान भाषा में। कभी इसको इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे। इन्वर्टेड का मतलब ही हुआ कि इस तरह उल्टा, ये जो शेप है। तो वो आप यदि रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे। और वैसे भी मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, इससे आसान और नहीं समझाया जा सकता। तो ये यहाँ पे बना। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इमेज किस तरह का बनेगा, तो इन्वर्टेड एंड रियल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हम रियल कैसे जानें, क्योंकि कोई भी दो तरह की इमेज बनती है, एक रियल बनती है और एक वर्चुअल बनती है। तो रियल यदि कोई भी इमेज मिरर के इस साइड बने, मिरर के सामने बने, तो वो सारी इमेज रियल होगी। और मिरर के पीछे वाले भाग में इमेज बने तो उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। अभी जो भी इमेज इस साइड फॉर्म होगी मिरर के सामने वाले भाग में, इसे रियल इमेज कहेंगे। एक मिनट इसको क्लीन करते हैं, फिर अच्छे से आपको समझाते हैं। केस 1 समझ में आ गया। तो देखिए केस वन यही बोल रहा है कि कोई भी इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा। पहला केस हो गया। अब आसानी से 5 केस और अब जल्दी से समझ सकते हैं। एक मिनट इसको क्लीन करते हैं क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इंसिडेंट रे यहाँ से जाकर यहाँ टकराएगा और फोकस से गुजरते हुए इस पॉइंट पे कहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से गुजरते हुए यहाँ बनेगा। तो इसका भी पूछता है कि इस इमेज का साइज क्या होगा। इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। साइज पोजीशन बता दिया कहाँ, इस इमेज का पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन्वर्टेड और रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जब भी इमेज मिरर के सामने फॉर्म होगा तो वो रियल ही होगा। तो आप देख सकते हैं केस 2 ये बोला, यहाँ से कोई रखे हैं, यहाँ पे है, तो ये यहाँ से जाके फोकस होते हुए इस पॉइंट पे बना, जो कि स्मॉलर इन साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में स्मॉलर इन साइज बनेगा। 2 केस हो गए। तीसरा केस आपको समझाते हैं। एक मिनट इसको डिलीट करते हैं। हाँ, तीसरा केस क्या बोलता है, यदि आप कोई, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं। तीसरा केस ये बोलता है यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद, फोकस से गुजरने के बाद इस पॉइंट पे सेम साइज का बनेगा। तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि पूछेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं तो पोजीशन पूछेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, साइज सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। 3 केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। चौथे केस को आइए हम अच्छे से समझाते हैं। इसमें इस फोर्थ केस को लेते हैं। फोर्थ केस बोलता है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए, तो उसकी इमेज यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद, इस पॉइंट से गुजरने के बाद कहीं इस पॉइंट पे बनेगा, जो कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। साइज पोजीशन की बात करें तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, और ये भी इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। और इसी के साथ ये फोर्थ केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको फिफ्थ केस समझाने जा रहा हूँ। इसको 1 मिनट क्लीन करता हूँ। फिफ्थ केस क्या बोलता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पे रखते हैं
कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो ये इंसिडेंट होने के बाद, यहाँ से गुजरने के बाद ये 1 मिनट यहाँ से पास होने के बाद ये इन्फिनिटी पे कहीं बनेगा, जो कि बहुत बड़ा इन लार्ज साइज में बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, कोई भी यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको बता दिया इन्फिनिटी। और साइज में बहुत बड़ा साइज, लार्जेस्ट साइज भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। तो 5 केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैं 6 केस समझाने जा रहा हूँ। छठा केस क्या कहता है इमेज फॉर्मेशन में। आइए हम छठे केस को बहुत आसान भाषा में समझते हैं, इसमें बच्चे भी बहुत गलती करते हैं। 6 केस ये बोलता है कि यदि हम किसी भी 6 केस ये है, यदि कोई भी इमेज को कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो इसकी इमेज इस मिरर के पीछे बनेगी और बिगर इन साइज बनेगी, और ये इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। तो ये 6 केस हैं। तो आपको ये 6 केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हम 3-4 क्वेश्चन आपको फ्रेम कर रहे हैं कि उल्टा फ्रेम करते हैं, क्योंकि कई बार उल्टा भी पूछता है। उल्टा कैसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे कि वो पिन पॉइंट साइज इमेज बनेगा। तो हम आपको अभी बताए हैं कि पहला ही केस बनाए हैं कि कोई भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज पिन पॉइंट बनेगा। पिन पॉइंट बहुत छोटा सा बनेगा। और उसके बाद यदि कभी पूछ दे कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कब बराबर होगा, तो इमेज का साइज ये होगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कभी ये 3-4 क्वेश्चन यदि आप फ्रेम करेंगे तो बड़े आराम से बन सकते हैं। मतलब 6 क्वेश्चन ही हो गए। 6 के अलावा भी 3-4 यदि रिवर्स में पूछे, बड़े आराम से 8-9 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर का सारा केस एक ही डायग्राम से हम आपको बहुत आसानी से समझाएं, क्योंकि आपको बार बार अलग 6 केस बना के समझने में और उसको कंफ्यूज करने से अच्छा कि हम आपको एक ही डायग्राम से यदि आप इसको अच्छे से याद कर दिमाग में बैठा लें तो आपका 6 क्वेश्चन 6 प्लस अभी 6 आपको और बताऊंगा इससे कैसे आप 6 क्वेश्चन और बड़े आराम से किसी मिरर का और भी इससे हेल्प ले सकते हैं। अब आइए पहले हम आपको आगे बताते हैं, फिर इसको हम और क्लियर करेंगे कि कैसे और क्वेश्चन इस पर ये डायग्राम कैसे किसी और जगह भी और क्वेश्चन में मदद करेगा। पहले हम आपको कन्वेक्स मिरर का बताते हैं। कन्वेक्स मिरर हम आपको बताए हैं कि कभी भी ये इस बात को कंफ्यूज मत होइए, गड्ढे वाले पार्ट को पॉलिश कर दीजिए। इसको बनाते हैं यहाँ से। ये कन्वेक्स मिरर है। पहली बात आपको ये समझना होगा कि उतला हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो यदि आप यहाँ पे से एक सिंपल सा इसको पता होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यदि यहाँ पे यहाँ पे इन्फिनिटी मानते हैं तो यहाँ पे सी है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल। यदि आप इसका पहले मैं इसी डायग्राम में ही समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखें या इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखें या इस फोकस पे रखें या फोकस पोल के बीच में रखें, तो ये सारे इमेज इस मिरर के बिहाइंड बनेंगे। और पोजीशन बता दिया, साइज इज़ वेरी स्मॉल, और ये वर्चुअल और इरेक्ट साइज के बनेंगे। तो इसमें इरेक्ट मतलब कि सीधा, ये सेम देखिए ऐसा ही है। तो इसका बस इतना ही है। कभी आपसे कभी भी पूछे क्वेश्चन कि यदि हम कन्वेक्स मिरर लिए तो कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आप सिंपल एक आसान भाषा में बोलिए कि बिहाइंड मिरर बनेगा। बिहाइंड, इसको मिटाते हैं, स्पेलिंग गलत है। बिहाइंड मिरर बनेगा
और स्मॉलर इन साइज बनेगा, देन ऑब्जेक्ट से इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा। तो इससे आपके बड़े आराम से कितने क्वेश्चन हो गए, 6 इधर से 6 इधर से 12। उसके अलावा यदि रिवर्स करके पूछे तो इधर भी 3-4 पूछ सकता है, तो बड़े आराम से 15-16 क्वेश्चन हो गए। तो हाँ, अब आते हैं मिरर से। अब आपको कन्वेक्स लेंस के बारे में बताते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस पहली बात आपको पता होना चाहिए बनता कैसे है। यदि आप स्फीयर का एक पार्ट इधर से कट करते हैं, एक पार्ट इधर से कट करते हैं, इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो इस कटे हुए पार्ट को यहाँ से मिलाते हैं, इस कटे हुए पार्ट को यहाँ से मिलाते हैं, और तो आपको ये बात पता चल रहा है कि यहाँ से इसकी वजह से इस पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल सब अलग होगा। सेम तरीके से यहाँ से भी फोकस पोल अलग होगा। तो इसको यदि आप एक यहाँ से इसको निकालते हैं, इसको मिला के यदि कंबाइन करके बनाते हैं तो ये कन्वेक्स लेंस बन जाता है। कन्वेक्स लेंस में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि उठा हुआ पार्ट होता है, उठे हुए पार्ट को कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो यदि आप इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसमें भी सेम वही कंडीशन बनेंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी कहीं हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल हो जाएगा। सेम चीज़ P1 यहाँ से यहाँ पे इसका पोल, P2 फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट होगा। इसमें भी सेम, यदि आप किसी को यदि बहुत डीप में जाएं तो NCERT और IIT JEE में आते हैं इतने डीप में आपको समझने के लिए, क्योंकि आपको SSC हुआ, UPSC हुआ और भी स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे, इस सब में उतने डीप में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि यदि आप जितने से क्वेश्चन बन जाए उतना दिमाग में रखें, उससे ज़्यादा यदि जाएंगे तो आपको पता है ऑप्टिक एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें बड़े आराम से 15 से 18 क्लास लगती है। लेकिन आपको उतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट करने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने ये सारे हैं, UPSC से लेके स्टेट एग्ज़ाम और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आपको यदि मेरा मानना है तो आज का एक क्लास और उसके बाद 3 क्लास, मतलब 2 या 3 क्लास में मैं आपको पढ़ा दूँगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन इसके अंदर ही आ जाएंगे। तो इसलिए मैं इतना डीप में इसको बताने का कोई भी मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि यदि आप इतने डीप में एक एक टॉपिक पे करेंगे, यदि फिज़िक्स का ही उठाएं, ऑप्टिक है, उसके बाद कोई भी टॉपिक 12 का उठा लीजिए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सेम चीज़ केमिस्ट्री में है, तो उतना डीप नहीं है। आपका एक फैक्चुअल और कुछ हल्के फुल्के कंसेप्ट को लेके ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको 12th के तरीके से नहीं पढ़ना है। 12th क्लास हुआ या जो भी IIT JEE नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, आइए आपको हम इसको पहले समझाते हैं। तो ये कन्वेक्स लेंस है। यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो आप देखिए, इसका पहले आपको मैं यहाँ समझाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा इसके जितने भी केस बनेंगे, आपको ये जो कनकेव मिरर है इसी को लिंक करके याद कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इस डायग्राम से ही हो जाएंगे। तो इसलिए पहले मैं आपको हल्का सा व्यू देता हूँ, फिर उस डायग्राम से ही हम आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है उस डायग्राम की मदद से ही बता देंगे। यदि आप कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपको अभी पता है कि इसका इमेज जो बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा। बिहाइंड ये साइड जो है रियल और ये वर्चुअल इस साइड कोई भी इमेज बनेगी। तो ये दिख रहा है कि इसका जो भी है, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ आपको, इस साइड कन्वेक्स लेंस में इस साइड वर्चुअल इस साइड रियल इमेज बनेगा। उसको पुरानी चीज़ को निकालिए, ये बता रहा हूँ, इसको करिए। उसके बाद आप यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका इमेज
इस पॉइंट पे F2 पे बनेगा। सेम चीज़ यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसको केस 1 मान लीजिए, इसको केस 2 मान लीजिए, तो वो इस पॉइंट पे बनेगा, कहाँ पे, फोकस और इसके बीच में कहीं बनेगा। तो आपको दूसरा केस पता चल गया। तीसरा केस यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इसका इस C2 पे बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज इस साइड उल्टा बनेगा, इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। केस नंबर 3 था, ये केस नंबर 4। तो इसकी इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे, केस 5 है, तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी पे ऐसे उल्टा बनता है ना। और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल P1 के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज इसी साइड कहीं बनेगा, इन लार्ज साइज में। ये 6 केस हैं और वर्चुअल बनेगा। अभी 5 केस में आपको बताया और रियल बनेगा। तो आपको कन्वेक्स लेंस का ही है ये डायग्राम, लेकिन आप इस पे मत जाइए अभी। इतना ही मैं आपको बस समझाने के लिए बताया हूँ, नहीं तो लोग बच्चे कहेंगे कि सर आपने कैसे बता दिया। तो आपको हम मेन ये समझाना चाह रहे हैं कि आप इस डायग्राम को कैसे यूज करके आंसर कर सकते हैं। आपको मैं क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि कोई भी यहाँ से आपको डायग्राम हल्का सा छोटा करता हूँ समझाने के लिए। कोई भी इन्फिनिटी पे रखे थे कोई भी ऑब्जेक्ट को, सेम केस है, आप यही बोलिए इन्फिनिटी पे रखे तो उसकी इमेज पोल पे बनी। और कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। देखिए रियल और इन्वर्टेड इधर भी है, मैं भी तो यही समझाया हूँ, बस फ़र्क है F2 पे बन रहा है। तो ये पूछता ही नहीं है आपको, बस ये पूछेगा कि कन्वेक्स लेंस में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे तो कहाँ बनेगा, तो उसका आंसर आपको टिक करना होगा, पोल पे बनेगा। और साइज़ में भी बता दिया, बहुत छोटा साइज़ बनेगा, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। देखिए इधर भी यही है, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। तो आपके सेम सारे केस कन्वेक्स लेंस यही फॉलो करता है। तो कभी भी कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स लेंस के जितने 6 केस हैं सेम आंसर ही देगा। तो इसलिए आपका इसी डायग्राम से टोटल 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको दूसरा केस बताता हूँ। यदि कोई भी सेम चीज़ आप बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आप सिंपल सा बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। स्मॉलर इन साइज बनेगा, पोजीशन बता दिया, साइज बता दिया, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगा। आप देखिए सेम आपको बताया हूँ। कौन सा केस था, ये आपको दूसरा केस बताया हूँ ना। हाँ, यदि इसका था आपको बताया यहाँ पे, हाँ इसका बताया दूसरा केस। आप भी यहाँ से चेक करिए, दूसरा केस भी यही बोल रहा है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे इमेज यहाँ देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं सेम ये यहाँ पे बनेगा। तो बस आप इस डायग्राम की मदद लीजिए, कॉन्केव मिरर का सारे एग्जांपल, सारे जितने केस हैं और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे इससे हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन आप भी कभी भी आपसे पूछ दे कन्वेक्स लेंस में आप ध्यान दीजिए, लेंस बोल रहा हूँ। लेंस में यदि आपसे बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, लीजिए आपको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे, आपको मैं बताया यहाँ पे इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ C2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। सेम केस चौथा केस भी यही कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, लार्जर इन साइज बनेगी। फिफ्थ केस भी यही बोल रहा है, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी में। तो आप जितने भी कन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन है आप इस डायग्राम की मदद से कर सकते हैं। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो आपको मैं बताया था, देखिए आंसर वही निकल के आ रहा है कि वर्चुअल। आपको बताया था इस साइड इसमें रियल बनता है, इधर वर्चुअल बनता है। तो देखिए इसमें भी वही केस निकल के आ रहा है, सेम केस निकल के आ रहा है। यहाँ पे रखिए तो सेम इस साइड बन रहा है, और हम आपको पहले ही बताया कि ये वर्चुअल होता है और ये इस साइड रियल बनता है।
अब आ जाइए, इसको 1 मिनट इसको क्लीन करते हैं फिर आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसको हाँ, आप डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स में बना लीजिएगा। इसको भी क्लीन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको क्लीन करना ज़रूरी है। हाँ, तो आपको हमने अभी बताया कि सारे कन्वेक्स लेंस के भी क्वेश्चन इससे आप इस मदद से कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट डायग्राम ये नहीं बनता, लेकिन क्वेश्चन आपके सारे कन्वेक्स के हो जाएंगे। हाँ, इसी सेम तरीके से कनकेव लेंस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। पूछिए कैसे। वैसे यदि आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, एक गड्ढा वाला साइड होता है इसमें, ये इसे कनकेव लेंस कहते हैं, समझे। इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखें, केस 1 केस 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, चौथा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखते हैं, या फोकस पे रखते हैं, तो सारी इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी, सारी इमेज है। तो यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 जो इन्फिनिटी है यहाँ पे बनेगी फोकस पे। तो इस तरह से आपको इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी मदद लीजिए, कनकेव लेंस का यूज करिए। कभी भी आपसे पूछे कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आप सिंपल बोल दीजिए फोकस और पोल के बीच में बनेगा। सेम केस 2 और 3 4 5 में सारे में हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इसकी पोजीशन, इसका साइज, रेक्टेंगल वर्चुअल क्या बनेगा। तो आप बस दिमाग में ये 2 डायग्राम को याद रखिए, आपके बड़े आराम से जो भी बस इसका है इसके उल्टा हो जाता है। कनकेव मिरर को कन्वेक्स लेंस की तरह, जो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाना हो तो इसका मदद लीजिए, मतलब इधर कनकेव इधर कन्वेक्स लेंस है। सेम चीज़ इधर भी है, इधर कन्वेक्स मिरर है तो इधर कनकेव लेंस है। तो कभी भी आपसे कन्वेक्स लेंस पूछे तो आप इसका इस तरह से, हाँ, इसका एक्चुअल डायग्राम तो ये है, कभी भी आपसे पूछे तो ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन करने की मदद में कभी भी आपसे कॉनकेव लेंस का कभी भी क्वेश्चन करने को बोले या क्वेश्चन पूछे तो आप कन्वेक्स मिरर का यूज करके, इस कन्वेक्स मिरर का डायग्राम यूज करके आप आंसर कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यदि एक टॉपिक और बताएं, ये तो क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन से था, इतना ही है। इसमें और भी ऑप्टिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे आपको कुछ और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि मैं, यदि हमसे बने रहेंगे, मेरे से जुड़े रहेंगे, हम आपको ये सभी टॉपिक इसमें करेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर भी बहुत चीज़ होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन है, TIR है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, क्योंकि एक क्लास में भी सारे टॉपिक क्लियर करने में ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, जो भी डाउट हो और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो वो ज़रूर बताएं। मैं बहुत सरल और एक जितना भी आसान तरीके में हो सके मैं समझाने का कोशिश करूँगा। पहले इस टॉपिक को 2 से 3 क्लास में कवर करने के बाद क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, जो अभी SSC, जो भी TCS का पेपर बोल सकते हैं आप, TCS के पेपर SSC में रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, आपको सारा क्लियर करेंगे। क्योंकि अभी जो टॉपिक कराए हैं इससे बड़े आराम से बोल सकते हैं आप कितने क्वेश्चन
35 प्लस क्वेश्चन इससे ही हो जाएंगे, क्योंकि लड़के मिक्स कर देते हैं कई बार कन्वेक्स कनकेव को। लेकिन आप यदि इसको अच्छे से ध्यान में रखें तो आपको इसी 2 डायग्राम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इससे 12 इससे 6 12 हो गए, इधर भी 12 हो गए, तो बड़े आराम से 24 25 और भी बहुत सारे वर्चुअल रियल इमेज, ये सब बड़े आराम से 25 से लेके 35 क्वेश्चन जो भी बनते हैं सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।